इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो ली होता है वो कहता है मैनेजर को कि मुझे ये जॉब छोड़नी है, मैं ये जॉब नहीं कर सकता। तो मैनेजर कहता है कोई छोड़ सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें जो तुमने कल नुकसान किया है उसकी पेमेंट करना होगा। तो साथ ही जो हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट विल साइन जो तुमने किया था उसमें लिखा था कि अगर तुम अपना जो जॉब है वो बीच में ही छोड़ दोगे तो तुम्हें उसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। तो दोनों को मिला के तुम्हारा 1 लाख यान तुम्हें देना पड़ेगा। लिन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो मैनेजर कहता है ऐसा ही है, तुम्हें साइन करने से पहले एक बार पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए। तो जो लिन कहता है कि मैं इस भूतिया जगह पर नहीं रह सकता, मुझे इस भूतिया जगह से दूर जाना है। तो जो मैनेजर है वो कहता है ये कोई भूतिया जगह नहीं है, ये एक ऐसी जगह एक ऐसा वातावरण है जहाँ पे हर चीज़ मिलती है। यहाँ पे हर चीज़ जो भी यहाँ के स्पिरिट को चाहिए होती है। यहाँ पे सारी जो है भूत वो सारे ही अच्छे होते हैं। यहाँ पे सारी स्पिरिट जो है वो अच्छी होती है। यहाँ पे आत्माओं की लाइन लगी होती है। यहाँ पर आत्माओं की लाइन लगी होती है यहाँ पर अपार्टमेंट लेने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे गोस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर कभी कभी बुरे स्पिरिट भी आ जाते हैं। तभी ली जो है वो वहीं बैठे बैठे चेयर पर खिड़की से बाहर की तरफ देखता है तो उन्हें बहुत सारे लोग दिखते हैं। तो जो ली है वो कहता है ये सारे भी। तो मैनेजर जो है वो कहता है कि हाँ ये सारे गोस्ट हैं। यहाँ पे गोस्ट की अलग अलग कम्युनिटी होती है और ये कम्युनिटी इस कम्युनिटी के अपने अपने ही फ़ायदे होते हैं। यहाँ पर जितने भी गोस्ट हैं उन सबको एक एक्सेस कार्ड दिया गया है जो कि इन सभी को एक दिन फ्री कर दे जिससे इन सबको एक दिन फ्री कर दिया जाएगा और ये सारे ह्यूमन बन जाएंगे। अगर तुम्हें आज रात को जाना है तो तुम अभी पैसे पे कर सकते हो या फिर यहाँ पर रुक सकते हो। जैसे कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी एनर्जी अच्छी है। और मैनेजर कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है वो नाइट वॉचर की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे यहाँ पे नाइट। तो ली कहता है पर मैं तो एक नॉर्मल सा आदमी हूँ। तो मैनेजर कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हें आज जाना है तो जो नुकसान हुआ है उस चीज़ का और कॉन्ट्रैक्ट बिल का दोनों का मिलाकर 1 लाख यान हो रहे हैं। तो तुम पैसे देकर जा सकते हो या फिर तुम इस बारे में दोबारा सोच सकते हो। तभी जो है वहाँ पे लाइटमैन दरवाजे के बाहर दिखता है और कहता है इस डरपोक लड़के को यहाँ से जल्दी बाहर निकालो, मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहता। तभी जो है वो ली है वो गुस्से में कहता है कि कौन डरपोक है। लिन है वो जो अपना हाथ जो है वो टेबल पे तेज से रखता है और कहता है कि अब मैं ये काम ज़रूर करूँगा। मुझे पता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन तुमने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाई है और मुझे भी एक लेबर यूज्ड चाहिए। तभी जो है मैनेजर कहता है कि इसका कहने का मतलब है कि पावर बैंक। तो लिन मन में सोचता है मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ को बचाने के लिए, मुझे अपने आप को देखना होगा, मुझे आपको बचाना होगा। उसके बाद जो है हम लिन को देखते हैं वो जो है मैनेजर के रूम से साइड होकर बाहर आता है। तभी जो है वो लिन की जो कंधे पे कोई हाथ रखता है तो लिन जो है वो डर जाता है और घबरा के कहते हैं कौन हो तुम। तो वो जैसे पीछे मुड़ता है तो वो कोई लेडी होती है। तो वो कहता है कौन हो तुम। तो वो लेडी कहती है कि तुम मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। तो जो लिन जो है वो उसे अच्छे से देखता है और कहता है कि तुम फॉक्स स्पिरिट हो। तो वो जो फॉक्स स्पिरिट है वो कहती है हाँ सही पहचाना। तो लिन कहता है कि तुम लोग कितने सारे और कितने ज़्यादा पावरफुल हो, तो तुम लोगों ने मेरे जैसे आदमी को जॉब कैसे दी। तो वो जो फॉक्स स्पिरिट है वो कहती है मैं देखना चाहती थी तुम क्या हो। तो फॉक्स लेडी कहती है जो तुम्हारी आत्मा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो लिन कहता है क्या। तभी हम
जू को देखते हैं तो जू कहता है कि इस लड़के को बोलो कि ये मुझे फॉलो करे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लीन है वो बाहर घूम रहा होता है और बाहर जो है वो सभी को देखता है और कहता है ये सब कितने नॉर्मल लग रहे हैं। तभी जो है उसके बाद जो लेडी फॉक्स है वो कहती है सही कह रहे हो, क्या तुम अपनी स्पिरिट आइज़ खोलोगे? अगर तुम अपनी स्पिरिट आइज़ खोलोगे तो तुम जो है इन सभी को रियलिटी में देख सकोगे कि ओरिजिनल में कैसे दिखते हैं। तो जो ली कहता है कि ली जो है वो डर जाता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो है वो लिन के पास जू आता है और उसे वहाँ की सभी चीज़ों के बारे में बताता है और वो वहाँ पे कहता है कि यहाँ पे जो है कुछ 10 कम्युनिटी बिल्डिंग्स है और इनकी नाम तुम्हें याद रखने होंगे। तो लिन को जो है वो जू सभी का नाम बताता है कि इस बिल्डिंग का ये नाम है, इस बिल्डिंग का ये नाम है। उसके बाद जो लिन है वो लेडी के साथ कहीं चला जाता है। उसके बाद हम जू को देखते हैं जो कि अकेले जा रहा होता है। वो देखता है कि जो 10 नंबर बिल्डिंग है जुंकू, जो कि एक स्टाफ डोमेस्टिक है, उसका जो रूम का जो गेट है वो लॉक होता है। तभी हम जो है वो लिन को है एक बहुत ही अच्छे से रूम में देखते हैं। हम जो है वो लिन को एक बहुत ही अच्छे से सुंदर से रूम में देखते हैं। तो वो कहता है कि क्या मैं गलत जगह पर आ गया हूँ? तो उसके बाद जो है वो लिन जो है वहाँ की चेयर पर बैठता है। वो कहता है कितना ज़्यादा कंफर्ट है। तभी वहाँ पे जो है वो फॉक्स स्पिरिट कहती है, तो वो कहती है हाँ ये बहुत अच्छा है ना। तो लिन कहता है हाँ। तो जो लिन है वो फॉक्स स्पिरिट से कहता है तो इसका रेंट कितना होगा? तो जो फॉक्स स्पिरिट है वो कहती है कि 500 RBM हर महीने। तो लिन कहता है क्या मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? तभी जो है वो जू आ जाता है और वो कहता है हाँ। तभी वो जो सुंदर सा एक रूम है वो गायब हो जाता है। ली कहता है क्या हुआ? तो जो लेडी फॉक्स है वो कहती है क्योंकि ये सब एक मैजिक था। तो ये सब तुम्हारी नज़रों में ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल है। तो लिन कहता है मतलब कि ये सारा जो रूम है रियलिटी में ऐसा दिखता है। मुझे अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को परफेक्ट करना पड़ेगा। मुझे समझना पड़ेगा कि रियलिटी क्या है और फेक क्या है। यहाँ पे मैजिक करके चीज़ों को बहुत ही अलग कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन रूम में तभी पीछे से कोई लेडी जो है उसको आवाज़ देती है और वो कहती है कि मैं एक टीवी एक्ट्रेस हूँ। और जो लिन है वो उसको देख के बिल्कुल फ्लैट से ही हो जाता है, उसकी दिल की घंटियाँ बजने लग जाती हैं। फिर वो जो लेडी है वो जो है ली को अप्रोच करती है और ली जो है वो उसको देखते ही रह जाता है। फिर वो लड़की जो है अचानक से भागने लग जाती है। तो लिन कहता है रुको रुको। तो जो लिन है वो लेडी है वो अचानक से जाने लग जाती है। तो ली जो है वो उसका पीछा करता है और वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। तो लिन कहता है ये भी स्पिरिट है और मुझे तो यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि रियलिटी क्या है और फेक क्या है। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे रियलिटी और फेक में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद गाइस ये एपिसोड हमारा साथ में यही ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू गाइस, आप लोग मेरा चैनल वॉच कर रहे हो। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो लेकिन अभी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको फिर मिलूँगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, फिर मिलेंगे।